अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। आत्मदर्शी बाबा नगीना साहब बेदी द्वारा रचित अद्भुत ग्रंथ वेदांत वचन। ज्ञान कांड चल रहा है भगवान और चतुर्थ अध्याय है और आज ले रहे हैं 28 एपिसोड। हे राजन, यही संप्रसाद रूप तेरा आत्मा जब दोसा हुआ चींटी में उठता है तो चींटी रूप होता हुआ चींटी, हाथी में हाथी, मनुष्य में मनुष्य, देवता में देवता, प्रजापति में प्रजापति और खुदाई में खुदा होता है। और इसी के आनंद उसके मनों में प्रतिबिंब होते न्यूनाधिक होते हैं। जैसे एक ही मुख आरसी में छोटा और दर्पण में बड़ा दिखाई देता है, किंतु क्या बड़ा और क्या छोटा सब के सब एक ही मुख के प्रतिबिंब हैं। इसी तरह क्या चींटी क्या प्रजापति सबके आनंद इसी की विभूतियां हैं। यही सबके आनंदों की खान है। जिसे आनंदों की खान अपने आप प्राप्त हो वह कब चाहता है कि मैं उसकी अल्प विभूतियों की खोज करूं। जिसे आनंदों की खान अपने आप प्राप्त हो वह कब चाहता है कि मैं उसकी अल्प विभूतियों की खोज करूं। चींटी में छोटा मन और मलिन ख्याल है। चींटी में छोटा मन और मलिन ख्याल है। वहाँ यदि आनंद का छोटा और दोषपूर्ण प्रकाश है तो दोष चींटी के मन का है। और प्रजापति में विशाल मन और शुद्ध सतोगुण मात्र है और उसमें यदि पूर्ण आनंद का प्रकाश है तो प्रजापति के मन का कमाल है। किंतु बिंब में जो ठीक आनंद स्वरूप और पूर्णात्मा है कुछ दोष नहीं और न कमाल, वरन जैसे का तैस जैसा और वैसे का वैसा। क्या चींटी क्या प्रजापति सब में एक अकेला अद्वैत स्वरूप है। वह प्रत्येक पराये यानी द्वैत में एक सी सज धज का एक अकेला अद्वैत है। उसकी लटक तो प्रत्येक विभूति और दृश्य में ज्ञानियों को मनोहर दिखाई देती है। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है द्वैत में अद्वैत को देखते हैं या पराये में अपना ही स्वरूप देखते हैं। जिनको यह अद्वैतानंद आनंद स्वरूप मिलता है फिर वह दूसरे के आनंद यानी अनार्थ पदार्थों में आनंद की चाह नहीं करते। क्या वैकुंठ क्या देवलोक सबके आनंद अन्य अर्थात अनात्मा के हैं। कौन बुद्धिमान है कि दूसरे की कामना करे, क्योंकि दूसरा अनंत काल तक अपने पास नहीं रहता। किंतु अद्वैत तो एक है और एक से एक पृथक नहीं होता। वही परमानंद है, वही अनंत है और वह मुझे सदैव प्राप्त है। दूसरों में जो आनंद है वे प्रकट होने के स्थानों की अपेक्षा से न्यूनाधिक होकर अद्भुत होते हैं, पूर्ण नहीं होते। जैसे एक मनुष्य का जो सुख आनंद है वह वही है जो एक नवयुवक विद्वान बुद्धिमान स्वस्थ और समस्त संसार के चक्रवर्ती राजा का आनंद है। किंतु यदि मनुष्य के इस विशेष आनंद को 100 गुना किया जाए तो अग्निस्याता पितरों का विशेष आनंद होता है और उसका 100 गुना जितलोक के पितरों का विशेष आनंद, उसका 100 गुना गंधर्वों का विशेष आनंद, उसका 100 गुना एक बनावटी देवता अर्थात कर्मदेव का आनंद, उसका 100 गुना एक आजन्म देवता का विशेष आनंद, उसका 100 गुना एक प्रजापति का विशेष आनंद और उसका 100 गुना एक ब्रह्मलोक का विशेष आनंद, जिससे बढ़कर कोई विशेष आनंद नहीं। हे राजन, इन विशेष आनंदों में भी बंधन है। मनुष्य का आनंद यद्यपि
पितरों में सम्मिलित है, किंतु मनुष्य पितरों का आनंद नहीं पा सकते। और पितरों का आनंद यद्यपि जितलोक के पितरों में सम्मिलित है, किंतु बनावटी पितर उसका आनंद नहीं पा सकते। इसी तरह प्रजापति और ब्रह्मलोक तक यही हाल है कि नीचे की श्रेणी का आनंद तो ऊपर की श्रेणी में प्राप्त है, परंतु ऊपर का आनंद निचली श्रेणी वालों को नहीं। यद्यपि उसकी कामना और अभिलाषा करते हैं, सुतर सबसे ऊपर के लोक में जो कुछ चाहो मिल जाता है, इसी कारण सबसे बड़ा है। इस पर भी उसमें पहले इच्छा है और फिर पाता है। जब मिला तो आनंद, जब न मिला तो यही दुखी। किंतु अभिलाषा में तत्काल नहीं पाया जाता, वरन दूसरे क्षण में मिलता है। जो पहले क्षण में दुख और दूसरे में आनंद है, यद्यपि प्रत्येक क्षण में आनंद प्राप्ति के कारण दुख दूर होता है, तो भी वह दुख शोक से रहित नहीं। उसका कारण यह है कि जब कामना होती है तो उस कामना के कारण इस आनंदमय रूप आत्मा में एक अनात्मा दुख होता है, परंतु जब अभिलाषित पदार्थ मिल जाता है तो कामना शांत हो जाती है और वही अपना ठीक आत्मानंद प्रकट होता है। अनजान मनुष्य समझता है कि यह आनंद मुझे अभिलाषित पदार्थ से मिला है, किंतु आनंद तो प्रथम ही प्राप्त था, कामना के कारण दुख में छिप गया था। जब अभिलाषित पदार्थ मिला तो अनात्म दुख जाता रहा, जिसमें अपना आनंद दुख सा हो गया था, और अब वही आनंद प्राप्त सा ज्ञात होता है। इस प्रकार जो आनंद अभिलाषित पदार्थ से मिलता है विशेष अर्थात परिच्छिन्न आनंद है। यद्यपि ब्रह्मलोक में है, किंतु संप्रसाद में जो आनंद है बिना कामना के प्राप्त होता है, इसलिए परिच्छिन्न नहीं किंतु अपरिच्छिन्न एवं अनंत है। परंतु वह जो परमानंद को संप्रसाद में सिद्ध करते और जानते हैं, वे जागृत और स्वप्न में अभिलाषित पदार्थों को भी अपना आप देखते हुए इसकी कामना नहीं करते, क्योंकि कामना अपने से भिन्न की होती है, अपने आप की नहीं। जबकि कामना नहीं तो दुख नहीं, जबकि दुख नहीं तो आनंद प्रत्येक क्षण में प्राप्त है, किसी क्षण में छिपता नहीं, वही पूर्ण है, प्राप्त नहीं है, वह अपना आप है, वही नित्य है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।